एक्सपेरिमेंट किए और उन्हीं से ये प्राणायाम की शुरुआत हुई थी। सदा रहे कंचन सी काया, यानी कि का शरीर जो हमेशा सोने जैसा मजबूत बना रहे। और गोरखनाथ का अगर किसी भी इतिहास में अगर देखे तो ये नहीं है कि उन्होंने समाधि ली या कुछ नहीं, बस वो प्रकट हुए थे और अप्रकट हो गए, ऐसा माना जाता है। यानी कि वो अमर थे, अजर अमर बोलते, जिसे शिव का स्वरूप भी बोलते गोरखनाथ को। तो ये कहानी थी कि अगर आज हम ये जानना चाहिए कि योग की और ध्यान की शुरुआत तो बुद्ध से होगी थी, लेकिन प्राणायाम को इतने आगे तक लेके आना और ध्यान को इतना विस्तृत रूप देना ये गोरखनाथ ही थे। तो गोरखनाथ के गोरखवाणी के अंदर एक दोहे, गोरखनाथ ने जो गोरखवाणी के अंदर जो बोला है वो दोहे के रूप में बोला है, जो भी ज्ञान है उनका। जैसे वो कहते हैं, गोरखनाथ जी कहते हैं, घट 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 कहे कहानी, काचे भांडे रहे ना पानी। इसका क्या मतलब है? गोरखनाथ जी कहते हैं कि जब घड़ा हमारा कच्चा होता है, यानी कि जब घड़ा कच्चा होता है तो उसमें पानी नहीं रह सकता, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ इस शब्द के अंदर उन्होंने क्या है, घट घट गोरख कहे कहानी, काचे भांडे रहे ना पानी। इसका मतलब ये है कि शरीर को, चैतन्य को, अपनी चेतना को इतना विस्तृत करना पड़ता है और शरीर को इतना शुद्ध करना पड़ता है, तब जाकर के परमात्मा की कृपा होती है हम पे। अगर परमात्मा तो रोज कृपा करता है हम पे, लेकिन अगर हमारा शरीर और हमारी चेतना ही शुद्ध नहीं होगी तो वो पानी जैसे ठहरता नहीं है कच्चे घड़े में, वैसे हम उसके स्वरूप का और अपने आप को आनंदित नहीं कर सकेंगे। और फिर कच्चे घड़े को पकाया कैसे जाता है फिर, यानी कि शरीर और जो चेतना जो है, हमारा मन जो है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसके लिए जरूरी है साधना यानी कि ध्यान, तपस्या, ध्यान बोल सकते हो आप इसको। तो यानी कि इस एक वाक्य में क्या कहना चाहता है, घटी घटी गोरख कहे कहानी, काचे भांडे रहे ना पानी। ये गोरखवाणी का ही एक सूत्र है। ऐसे बहुत सारे सूत्र उन्होंने दिए थे। तो उन्होंने जो विधि दी सिर्फ ध्यान साधना की विधि दी थी गोरखनाथ ने। और उन्होंने क्या कहा, ऐसे बहुत सारे उनके श्लोक है, जैसे गगन मंडल में घर मोड़ो, ताहे बजे अनाद बाजे, नाद बिना तंजी